हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों हम लोग द्विघात समीकरण कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुंच गए हैं एक्सरसाइज 4 के। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 1/20 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। कर लेंगे बच्चों। संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क, माना संख्या x, प्रश्न अनुसार किसी संख्या यानी x और उसके व्युत्क्रम, क्योंकि बच्चों हर एक संख्या के नीचे 1 होता हो, इसको उल्टा करेंगे तो 1/x हो जाएगा। तो 1/x कितना 2 सही 1/20। ओके, इसके नीचे 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। x के x में करेंगे x², 1 एकम 1, और 1 के x में करेंगे x इज इक्वल, इसको भी हल कर लेंगे 20 दूनी 40 और ये 41, कितना 41/20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 20 की इधर और x की इधर। 20 की x² में करेंगे 20x² और 20 की 1 में करेंगे इतना 20 और x की 41 में करेंगे 41x। ठीक, 20x², ये प्लस x² हम ऐसे लिख लेंगे। अब इसके बाद x वाली वैल्यू लिख लेंगे 41x प्लस 20 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। 20 अगर x² की मल्टीप्लाई में कोई संख्या होती है ना, वो लास्ट वाली संख्या से मल्टीप्लाई करती है। 20 की 20 में करेंगे 400, तो गुणा करके हम लोग को 400 लाना है और प्लस करके 41 लाना है। गुणनखंड कर लेते हैं बच्चों, देख लो कितना 400 के 2 दूनी 4 0 ऐसे ही, 2 एकम 2 डबल 0 ऐसे ही, 2 पंजे 10 0 ऐसे ही, 2 दूनी 4 2 पंजे 10 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 5 पंजे 25, 16 और 25 6 5 11 2 3 और 1 4 यानी 41। प्लस करके हमें 41 लाना है, 41 आ रहा है। और 16 की 25 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 400 आएगा। ठीक है, कर लेंगे इसको 20x² प्लस माइनस से माइनस लगा लेंगे, कितना लिख लेंगे हम इसको 16 प्लस 25 बाहर x प्लस 20 बराबर 0। ठीक, क्योंकि 16 और 25 से 41 हो जाएगा। 20x² माइनस की प्लस में करेंगे माइनस और 16 की x में, यानी जो बाहर x होता है इसकी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होती है, कितना 16x माइनस की प्लस में करेंगे माइनस और 25 की x में कर देंगे बच्चों 25x प्लस 20 बराबर 0। ओके, अब 4 के बारे में 20 आता है, 4 के बारे में 16 आता है, 4 कॉमन आ जाएगा। x² यहाँ पर है, x यहाँ पर, तो कम से कम एक पावर है यहाँ पर भी, तो x भी कॉमन आ जाएगा। तो 4 का पाड़ा पढ़ेंगे कितना 4 पंजे 20, 5 बार x बाहर आ गया, 1 x रह जाएगा, 4 चौक 16, x ऑलरेडी बाहर आ चुका है। ठीक है, इसमें क्या कॉमन है हमारा, यानी देखो यहाँ 5 बनना चाहिए ब्रैकेट में, तो 5 कब बनेगा, यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 5 पंजे 25 होगा, माइनस का 5 कॉमन ले लेंगे तो कितना यहाँ रह गया 5x, माइनस वाला प्लस बन जाएगा, प्लस वाला माइनस और 5 चौक 20 बराबर 0। 5x - 4 यहाँ पर 5x -4 कॉमन आ गया, ये वाला 4x आ जाएगा -5 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 रख लेंगे, 5x - 4 बराबर 0। 5x ही माइनस का 4 है प्लस का हो जाएगा, x बराबर कितना 4/5। ऐसे ही 4x - 5 बराबर 0, 4x ही माइनस का 5 है प्लस का, x बराबर कितना 5/4। तो हमारे पास x की दोनों वैल्यू आ गई हैं और दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो x की कितनी 4/5, 5/4, यही हमारी संख्याएं होंगी। निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए, 2 क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 221 है। यानी क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है, इसलिए हमने स्किप कर दिया, वो ट्राई करना है। ठीक है, कर लेते हैं इसको। 2 क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 221 है, तो इसको क्या कह रहा है समीकरण में अभिव्यक्त करना, तो हम इसको सोल्व भी कर लेंगे। 2 क्रमागत धन पूर्णांक बराबर क्वेश्चन मान निकाल लेंगे हम लोग, माना 2 क्रमागत धन पूर्णांक। क्रमागत धन पूर्णांक पूछा है, क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली और धन का मतलब होता है प्लस में। ठीक है, और पूर्णांक मतलब कंप्लीट होनी चाहिए, तो पहली x और दूसरी x + 1। अगर आप लोग इसमें x बराबर 1 रखोगे तो 1, इसकी जगह 1 रखोगे 1 और 1 2, तो 1,2, ठीक है ना, क्रमागत हो जाएंगी। प्रश्न अनुसार
क्या, दो क्रमागत धन पूर्णांक के वर्गों का योग। तो पहला वाला जो पूर्णांक है उसका वर्ग और दूसरा वाला जो पूर्णांक है उसका भी वर्ग, और योगफल की बात करेंगे तो प्लस बराबर कितना 221। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का। सभी बच्चों को पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ओके, ये x स्क्वायर हमारा ऐसे आ जाएगा, प्लस a की जगह x है, b की जगह 1 है, जैसे ये खोला गया वैसे इसको खोल देंगे। कितना, x का स्क्वायर प्लस b की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, और ये 2 to 1 हमारा ऐसे आएगा, 221 ऐसे आएगा। ठीक है, एक एक्स स्क्वायर की एक एक्स स्क्वायर है, 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 की x में करेंगे 2x और 2x की 1 में करेंगे फिर भी 2x। ये प्लस का 221 उठा के लेंगे, माइनस का 221 हो जाएगा बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x लिख लेंगे, अब प्लस का 1 है, माइनस के 221 है, एक निकाल देंगे इसमें क्योंकि एक प्लस का है, प्लस x माइनस 2 कम 2 और 0 ऐसे ही बराबर 0, यानी 110 बार। यहाँ 110 रह जाएंगे, 2 कॉमन आएगा तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 110 बराबर 0/2, यानी 2 कहाँ पहुँचेगा, सामने वाली जो संख्या होती है उसके बटे में। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 110 बराबर 0, 2 से भाग करेंगे 0 को, क्या आएगा हमारा 0 आएगा। हमसे बोल रहा है समीकरण द्वारा व्यक्त किया, वैसे समीकरण तो ये हो गई, लेकिन हम लोग इसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। ठीक है, गुणा करके 110 आना चाहिए और माइनस करके हमारा क्या आना चाहिए, x की मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। ओके, यानी यहाँ पर 1 है तो कितना 11 दाई 110 और 11 में से 10 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, कर लेंगे इसको सोल्व। एक्स स्क्वायर प्लस कितना 11 माइनस 10, बच्चों 11 में से 10 जाएगा, 1 बचेगा, क्योंकि x की मल्टीप्लाई में अगर कोई संख्या नहीं दिखती है तो 1 होता है। माइनस 110 मतलब 110, गुणा करके हमारा 110 आना चाहिए, तो 11 दाई 110, 11 में 10 जाएगा, 1 बच रहा है बाहर। x माइनस 110 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस की प्लस में करेंगे बच्चों प्लस, लेकिन बाहर वाला जो x होता है उसकी भी मल्टीप्लाई होती है, कितना हो जाएगा 11x प्लस माइनस 10 की x में करेंगे 10x माइनस 110 बराबर 0। क्लियर, यहाँ x स्क्वायर यहाँ x है तो x कॉमन आ जाएगा, क्या रहेगी यहाँ पर x, यहाँ से x बाहर आ गया, क्या रह गया बच्चों 11। ठीक है, यहाँ से माइनस का 10 कॉमन ले लेंगे, माइनस का 10 कॉमन लेंगे, दोनों वैल्यू प्लस की बन जाएंगी। ठीक है, यहाँ x और कितना 10 ही कम 10, 1 रह जाएगा, 1 के सामने 0 फिर 10 बन जाएगा, 10 ही कम 10 बराबर 0। अब x प्लस 11 यहाँ पर है, x प्लस 11 यहाँ पर है। ठीक है, कॉमन आ जाएगा ये वाला ब्रैकेट, x प्लस 11 कॉमन आ जाएगा, यहाँ रह गया x माइनस 10 बराबर 0, x प्लस 11 बराबर 0, ये प्लस का 11 है माइनस का हो जाएगा, x माइनस 10 बराबर 0, ये माइनस का 10 है प्लस का। बच्चों ये वाली वैल्यू लेंगे नहीं, ठीक है, ये वाली वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, हमने पूर्णांक क्या माने, 2 क्रमागत पूर्णांक, 2 क्रमागत पूर्णांक, पहला x है और दूसरी x प्लस 1 है, x की जगह 10 रख देंगे, कोमा 10 प्लस 1, 10 और 1 कितना होगा बच्चों 11। तो हमारे 2 क्रमागत पूर्णांक क्या होंगे 10,11 हो जाएंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और समीकरण व्यक्त करने के लिए कह रहा है तो समीकरण हमारी ये हो जाएगी, और उसको सोल्व करेंगे अगर पूर्णांक निकालेंगे तो 10,11, यानी क्वेश्चन नंबर हमने 10 स्किप करा क्योंकि वो द्विघात समीकरण बनी हुई है, तो उसको आप ट्राई करना। ठीक है, उन 2 क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, 2 क्रमागत धन विषम पूर्णांक को ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 क्रमागत धन विषम पूर्णांक बराबर क्वेश्चन मार्क माना 2 क्रमागत धन विषम पूर्णांक। पहले मान लेंगे बच्चे 2, हम विषम निकाल लें ना, तो पहले लिख लेंगे 2x प्लस 1 और दूसरी लिख लेंगे बच्चे 2x प्लस 3। ठीक है, यानी अगर हम लोग x की जगह पर 1 पुट करेंगे 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना 3 बन जाएगा। अब इसमें भी x बराबर 1 पुट करो, 2 इंटू 1 प्लस 3,
2 1 जा 2 प्लस 3 कितना हो 5। तो जो पहली संख्या बनेगी 3 बन जाएगी, दूसरी वाली बन जाएगी हमारी 5। ओके ना। तो विषम संख्याएं आ रही हैं और क्रमशः आ रही हैं, क्योंकि 3 के बाद में विषम संख्या 5 ही तो आएगी, ठीक है ना। तो ये हमने अपनी तरफ से संख्याएं मान ली, ठीक है ना। पहली 2x + 1 और दूसरी 2x + 3, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं क्या बोला गया। प्रश्न अनुसार उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग यानी 2x + 1 और 2x + 3, इनके वर्गों का योग वर्ग कर देंगे। योगफल की बात कर रहा है तो प्लस भी लगा लेंगे, और बराबर कितना हमारा 290। ओके, ठीक है। दोनों में फॉर्मूले बनने a + b के होल स्क्वायर के लगा लेंगे। a + b का होल स्क्वायर a² + b² और प्लस 2ab। a की जगह 2x है, b की जगह 1 है। जैसे ये खोला गया वैसे इसको खोलेंगे, यानी 2x का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 2x × 1 प्लस, इसको भी खोल लेंगे 2x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 2x × 3 और इज इक्वल 290, ठीक है। दोनों फॉर्मूले खोल लिए। बाहर प्लस है तो अंदर वाली वैल्यू को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्लस की है तो प्लस की रहेंगी, माइनस की होती तो माइनस की रहेंगी अंदर, ठीक है। अगर माइनस वाला फॉर्मूला होता तो भी, क्योंकि बाहर प्लस है ना, और अगर बाहर माइनस होता तो प्लस वाली माइनस बन जाती, माइनस वाली प्लस, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर करेंगे कितना बना, 2 दूनी 4 4x²। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 दूनी 4 और 4 की x में करेंगे 4x और 4x की 1 में करेंगे फिर भी 4x आ जाएगा। 2 दूनी 4 4x², 3 × 9, 2 दूनी 4 और 4 × 12 12x प्लस का 290 माइनस का 290 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। 4x² ये है, 4x² ये है, कितना हो जाएगा 8x² हो जाएगा। 4x ये है, 12x ये है, 12 और 4 16x हो जाएगा। 9 और 1 10, 9 और 1 10 प्लस का 10 माइनस का 290 तो कितना रह जाएगा 280 रह जाएगा बराबर। लेंगे क्या रह जाएगा यहाँ x² प्लस 8 दूनी 16x कितना 8 × 24 कितना रह गया यहाँ पर 4 4 के सामने 0 40 8 × 5 40 बराबर 0। x² प्लस 2x माइनस 35 बराबर 0/8। 8 कहाँ पहुँचेगा सामने वाली संख्या के बटे में, 8 से 0 को भाग करेंगे बच्चों 0 ही आएगा। x² प्लस 2x माइनस 35 बराबर क्या आएगा हमारा 0। अब मल्टीप्लाई करके 35 लाना, माइनस करके 2 लाना है, तो 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35 और 7 में से 5 निकाल दो प्लस 7 - 5 और बाहर क्या है हमारा x। 7 में से 5 जाएंगे 2 बचेंगे, बाहर x माइनस 35 बराबर 0। x² प्लस की प्लस में करेंगे प्लस और बाहर वाले x की भी कर देंगे, कितना हो जाएगा 7x प्लस माइनस माइनस 5 की x में करेंगे 5x माइनस 35 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, क्या रह जाएगा x और यहाँ रहेगा हमारा 7। यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे, माइनस का माइनस वाला प्लस बन जाएगा, प्लस वाला माइनस और 5 × 7 35 बराबर 0। x + 7 यहाँ पर, x + 7 यहाँ पर कॉमन है, x + 7 बाहर आ जाएगा, क्या रहेगी यहाँ पर x या -5 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 रख लेंगे, x + 7 बराबर 0, प्लस का 7 है माइनस का हो जाएगा, x - 5 बराबर 0, माइनस का 5 प्लस का हो जाएगा। बच्चों ये वाली वैल्यू तो लेंगे नहीं, ये वाली वैल्यू लेंगे, ठीक है। x बराबर 5 हमने संख्याएं क्या मानी है, 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांक कितनी 2x + 1 और 2x + 3। 2 क्रमागत धन विषम पूर्णांक, पहली हमारी 2x + 1 और दूसरी हमारी 2x + 3। x की जगह पर 5 रख देंगे, 2 × 5 + 1 2 × 5 दूनी 10 प्लस 3 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, 10 और 3 13, यानी पहली 11 होगी दूसरी 13 होगी। यही हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।